नमस्ते दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली तथा दमन दीव के एजुकेशन पोर्टल ई ज्ञान मित्र पर मैं दिनेश देसले आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की जो दूसरी इकाई है उसका नवा पाठ जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं यह पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हिंदी के जाने माने कवि, आलोचक एवं संपादक है। अनेक विधाओं में उन्होंने लेखन किया है। कविता, निबंध, यात्रा, संस्मरण, आत्मकथा तथा साक्षात्कार आदि बहुत सारी विधाओं में लेखन करने के कारण वे हिंदी जगत से परिचित है। आइए अब इस पाठ के बारे में जानते हैं। यह जो पाठ है एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार जिसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। साक्षात्कार क्या होता है कि किसी व्यक्ति के कृतित्व या व्यक्तित्व इसके बारे में जानने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। आप लोगों ने टीवी पर या रेडियो में देखा होगा, सुना होगा या फिर अखबार में, किताबों में पढ़ा होगा। जब कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा कार्य करता है, समाज में प्रसिद्ध होती है कोई व्यक्ति, तो उसके साथ प्रश्नोत्तर के द्वारा उसके जीवन के बारे में, उसके कार्य के बारे में जाना जाता है। उसे ही हम साक्षात्कार कहते हैं। किसी व्यक्ति को जानने का यह एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण साधन है। साक्षात्कार यह हिंदी की एक विधा है। तो यह जो पाठ है यह साक्षात्कार है, जिसमें हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने हिंदी के महान लेखक अमृतलाल नागर जी के साथ जो साक्षात्कार लिया है यह यहाँ पर है। और इसके माध्यम से हमें, यहाँ पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की है जिन्होंने साक्षात्कार लिया है, और दूसरी तस्वीर है अमृतलाल नागर जी की, जो कि हिंदी के महान लेखक है, जिन्होंने उपन्यास और कहानियों में अपना नाम कमाया है। अनेक पुरस्कार उन्हें मिले हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने अमृतलाल नागर जी को उनके लेखन के संबंध में या उस वक्त की सामाजिक या साहित्यिक, राजनीतिक आदि जो परिस्थितियां थी उनके संबंध में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, और उन परिस्थितियों का उनके साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा इस संबंध में भी ये सारी जानकारी पूछे, जिसका बड़ा ही बेबाकी से सरल तरीके से अमृतलाल नागर जी ने जवाब दिया है। जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि नागर जी की जो साहित्य यात्रा है वो किस प्रकार आगे बढ़ी है, उनके साहित्य पर कैसा प्रभाव है। इन सारी बातों का जानने का हमें बहुत ही सुंदर अवसर इस पाठ के माध्यम से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने दिया है। तो दोस्तों, आइए यह पाठ की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल ये एक प्रश्नोत्तर के स्वरूप में पाठ है, इसलिए हम जो रूबरू जैसे पाठ में दिया गया है उसी प्रकार से प्रश्नोत्तर के माध्यम से इन सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, लेखक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। सबसे पहला प्रश्न तिवारी जी ने नागर जी से जो पूछा है कि जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल कैसा था। माहौल मतलब वातावरण। किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और आपके आदर्श कौन से थे। तो इस प्रश्न के द्वारा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ये जानना चाहते हैं कि आपने जब लिखना शुरू किया तो उस वक्त का वातावरण कैसा था। क्या आपके लेखन के पीछे किसी की प्रेरणा रही है, किसी ने आपको प्रेरित किया है, और ऐसे कौन थे जिसे आप आदर्श मान सकते हैं। तो इस पर नागर जी क्या कहते, देखिए। नागर जी कहते कि लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले कवियों को ही पढ़ा। स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृह।